हाँ दोस्तों, मैं सूरज वर्मा। आज आप सबको महात्मा बुद्ध की एक प्रेरक कहानी सुनाऊंगा। एक बार महात्मा बुद्ध जो है अपने शिष्यों के सामने इंसानियत के बारे में बातें कर रहे थे। सारे शिष्य इंसानियत की इस भाषा को बहुत ही अच्छे से समझ रहे थे कि आखिर इस संसार में इंसानियत जो चीज़ होती है क्या होती है। उसमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और महात्मा बुद्ध से बोला, महात्मा बुद्ध, क्या आप इंसानियत का कोई ऐसा सबूत दे सकते हो जिससे मैं बहुत आसानी से हम सब समझने में बहुत इजीली हो जाए, जिससे हम बहुत अच्छे से समझ सकें। महात्मा बुद्ध ने कहा, क्यों नहीं। इस बात को लेकर महात्मा बुद्ध ने सभी शिष्यों को एक कहानी सुनाने के लिए बोले। कहा, ठीक है, मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसके ज़रिए आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आज मैं वही कहानी आप सबके साथ शेयर करूँगा कि महात्मा बुद्ध ने उन सब के सामने इंसानियत के बारे में कौन सी ऐसी बातें को बताया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि एक बार की बात है कि एक गांव में एक साधु महाराज रहते थे, जिसे हम संत भी कह सकते हैं। वो वहाँ पर रहकर लोगों की सेवा करते थे, लोगों की समस्याओं का निदान करते थे। लोग उनके पास बड़ी से बड़ी समस्याएं लेकर आते थे और वो साधु, वो संत जो है उन समस्याओं का निवारण बहुत ही आसान रास्ता बताकर करता था, जिससे हर इंसान के सामने वो समस्या साल से 1.5 साल तक आती ही नहीं थी। यह देखते हुए वहाँ के जो भी लोग थे उनके आश्रम में भीड़ बढ़ने लगी। डे बाय डे लोग वहाँ पर आने लगे और उनसे अपनी समस्याओं का निदान करने लगे। इसी तरह वो उनका नाम जो है गांव-गांव फैलने लगा। यह देखते हुए वहाँ के जो कुछ लोग थे वो उस साधु संत के यहाँ शिष्य बनना चाहते थे, जिसके लिए साधु महाराज जो है उनके सामने एक परीक्षा लेते थे और उसके बाद ही उसे अपना शिष्य बनाते थे। वैसे तो अभी तक जितने भी शिष्य उनके पास आए थे उनके यहाँ शिष्य बनने के लिए उन्होंने कोई भी परीक्षा पास नहीं कर पाई थी, इसलिए उनके यहाँ कोई भी शिष्य नहीं था। 2 गांव के लड़के थे, उन्होंने भी सोचा कि हम साधु महाराज के यहाँ, संत के यहाँ मैं उनका शिष्य बनूंगा। इसके लिए वहाँ पर जो है वो सुबह सुबह उस आश्रम के द्वार पर पहुँचे और वहाँ पर देखा कि कुछ लोग जो हैं वापस आ रहे हैं और कह रहे हैं कि साधु महाराज ने हमें अपना शिष्य बनाया ही नहीं। पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे बातें करते हुए वो शिष्य जो है वहाँ से निकल रहे थे। ये दोनों लड़के भी ध्यानपूर्वक उस द्वार पे खड़े होकर सोच रहे थे, क्योंकि अब इनका भी नंबर था। ये भी आए थे उस साधु के यहाँ शिष्य बनने के लिए। ये दोनों लड़के भी साधु महाराज के पास गए और कहा कि साधु महाराज, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। साधु महाराज ने कहा कि मैं आपको ज़रूर बनाऊँगा शिष्य, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। जैसा मेरा नियम होगा सेम उसी तरह तुम्हें करना पड़ेगा। दोनों लड़के राजी हो गए। कहा, ठीक है, मैं आपका काम आपके नियम के अनुसार ही करने के लिए राजी हूँ। साधु महाराज ने कहा कि सामने वो भेड़ दिख रही है। दोनों लड़कों ने कहा, हाँ दिख रही है। तुम दोनों को कोई ऐसा स्थान ढूंढना है जहाँ पर इस भेड़ को मारा जा सके और कोई भी ना देखे। ये बातें दोनों लड़कों ने सुनी और कहा, ठीक है साधु महाराज, मैं आपको ऐसा स्थान ढूंढ के ज़रूर लेकर आऊँगा। दोनों लड़के जंगल की तरफ निकल पड़े। दोनों लड़के जब आधे जंगल में पहुँचे तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम अलग अलग रास्ते पर चलते हैं। जिसको जो जगह मिल जाएगी वो साधु महाराज को बताएगा। तो पहला लड़का जो है ढूंढता एक गुफा के पास पहुँचा, जहाँ पर उसने चारों तरफ देखा, कोई भी इंसान दिख नहीं रहा था, कोई भी चीज़ दिख नहीं रही थी और गुफा जो है काली अंधेरे से भरी हुई थी। वहाँ पर घनघोर अंधेरा था, शाम होने वाली थी। दूसरा लड़का भी इधर उधर ढूंढता रहा, बट कोई भी जगह नहीं मिल रही थी। वह अलग अलग जगहों पर गया, पेड़ देखा, छांव देखा, हर जगह देखा, बट उसे कोई भी ऐसी जगह नहीं दिखी जहाँ पर उस भेड़ को मारा जा सके और उस भेड़ को मारते हुए कोई ना देख सके। दूसरे लड़के ने भी ढूंढते अंत में उसी गुफा के पास जाके पहुंचा, जहाँ पर इसका पहला मित्र खड़ा था। दोनों मित्र मिले
दोनों लड़के उस गुफा से होते हुए वापस चले आए और साधु महाराज के पास खड़े हुए और साधु महाराज ने कहा, क्या तुम दोनों वो स्थान मिला जहाँ पर मैं इस भेड़ को मार सकूं और जहाँ पर कोई ना देखे? पहले लड़के ने कहा कि जी महाराज, मुझे एक ऐसी गुफा मिली है जहाँ पर आप इस भेड़ को आसानी से मार सकते हो और कोई भी इस भेड़ को मारते हुए देखेगा नहीं। तो साधु महाराज ने कहा कि वो कौन सी जगह है? कहा कि वहाँ पास की एक पहाड़ी पे एक गुफा है। दूसरे लड़के से पूछा कि तुम्हें कोई जगह मिली जहाँ पर मैं इस भेड़ को मार सकूं और कोई ना देखे? दूसरे लड़के ने जवाब दिया, जी महाराज, मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पर इस भेड़ को मारा जाए और कोई ना देखे। साधु महाराज ने कहा, ऐसा क्यों? तुम्हारा दोस्त उस गुफा के बारे में बता रहा है। दूसरे लड़के ने कहा, जी महाराज, उस गुफा के पास भी हम इस भेड़ को नहीं मार सकते, क्योंकि हम इस भेड़ को मारते हुए सबसे पहला शख्स वो होगा जो इसे मार रहा है, वो खुद ही इस भेड़ को देखेगा, यानी उस इंसान की अंतर आत्मा उस भेड़ को देख रही है मारते हुए। दूसरा, वहाँ के पहाड़, वहाँ की जो पत्थर हैं वो देख रहे हैं भेड़ को मारते हुए। तीसरा, घनघोर अंधेरा देख रहा है इस भेड़ को मारते हुए। ये भेड़ खुद साक्षात गवाह है जो देख रही है कि मुझे मारा जा रहा है। यहाँ के चारों तरफ की वातावरण भी देख रहे हैं कि इस भेड़ को मारा जा रहा है। इस धरती पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर इस भेड़ को मारा जा सके। साक्षात ईश्वर भी देख रहे हैं कि इस भेड़ को मारा जा रहा है, तो वो गुफा भी परफेक्ट नहीं है जहाँ पर इस भेड़ को मारा जा सके। गुरुदेव, मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली है जहाँ पर आपको बता सकूं, जहाँ पर इस भेड़ को आप मार सको। और वैसे ही किसी भी जानवर को मारना इंसानियत के खिलाफ है। इतनी बातें सुनकर वह महाराज जो है उस लड़के को गले लगा लेता है और कहता है कि आज तुमने मुझे इंसानियत का सच्चा पाठ पढ़ाया। दोस्तों, सच्ची इंसानियत यही है, हर इंसान को अच्छे स्वभाव से देखो, हर एक जीव जंतु है, किसी के साथ अन्याय मत करो। महात्मा बुद्ध ने ये कहानी अपने शिष्यों के सामने सुनाई। सारे शिष्य बहुत ही खुश हुए, कहा कि सच्ची इंसानियत इसे कहते हैं।